न्यूज़ भारत। जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि 1992 6 जुलाई वो तारीख थी जो कि काला दिवस के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि अयोध्या में जिस तरह से बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड जो हुआ था उसके जो कार सेवक है वो अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, कैलाश नाथ सिंघल जी, और हम उनसे ही जानेंगे कि आखिर जो है भारतीय जनता पार्टी इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसको लेकर के क्या उनकी रणनीति है और किस तरह से वो काम करने वाली है, क्योंकि कैलाश नाथ सिंघल जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। और आइए हम उन्हीं से इन मुद्दों पर बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव हुआ हाल ही में और उसमें जिस तरह से नारे लगाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि 400 के पार जाएगी, 400 के पार जाएगी, पर उसका जो रिजल्ट आया वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला रहा। तो क्या लगता है आपको कहाँ पर चूक हुई है? नहीं, चूक बहुत ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी व्यक्ति अपने को डाउन कर लेता है। तो हमारे जो कार्यकर्ता रहे उन्होंने जब हमारे नेताओं ने 400 पार का नारा दिया तो हमारे कार्यकर्ताओं ने ये समझा कि 400 तो हमको मिल ही रही हैं। वो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस रहा है जो आगे हमारी उपचुनाव में वो भूल अब हमारे साथ में इस टाइप की हमारे कार्यकर्ता नहीं करेंगे और हमारा ये नारा भी नहीं है। लेकिन हम ये पक्का है कि आने वाले इस उपचुनाव में हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। 9 की 2 सीटें जीतने का पूरा रणनीति बन चुकी है। हाँ, डेफिनेटली जगह जगह सभाएं हुई हैं, जगह जगह कार्यक्रम हुए हैं, कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के उनको रणनीति बनाई गई है और उसके तहत हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। तो आप बताइए कि जिस तरह से अभी जो हाल ही में मतलब स्टेटमेंट आया था कि जो हिंदूवादी सरकार का नारा देती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है अराजक तत्व फैलाती है, बहुत ज़्यादा जो है मुस्लिम हिंदू का विवाद करती है, तो कहाँ तक आप इसको सही मानते हैं? नहीं, इसमें क्या बुराई है? अगर हम और हमारे कार्यकर्ता हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, क्या मुस्लिम अपने धर्म के प्रति कट्टर नहीं है? अगर हिंदू अपने धर्म के प्रति कट्टर होता है तो उसको दूसरा रूप दे दिया जाता है। क्या मुस्लिम कहीं किसी भी रूप में अपने धर्म के प्रति कट्टर नहीं है? क्या आप पत्रकार लोग हैं, क्या वो अपने धर्म के प्रति जब कट्टरता दिखाते हैं तो आप लोगों को उनके विषय पर भी बात करनी चाहिए कि भाई वो कट्टर हैं। अगर हम अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं तो हमारे ऊपर ही उंगलियां क्यों उठाई जाती हैं कि भाई हम अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, जबकि मेरा ये मानना है हिंदू अपने धर्म के प्रति कट्टर नहीं है। हमारे बीच में ही हमारे हिंदुओं में से ही दोगले हिंदू हैं। वो वैसे मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, और राजनीति में भी मैं बात करता हूँ, अखिलेश जी जैसे, मायावती जी जैसे ये लोग कौन हैं? हिंदू हैं, लेकिन मंदिर भी जाएंगे, पूजा पाठ भी करेंगे, लेकिन वोट की राजनीति के खातिर ये कट्टरवादी हिंदू नहीं बनते। क्या अगर हम अपने हिंदुत्व की बात करते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं, तो हमको आतंकवादी कौन कह सकता है? क्यों कहा जाता है? क्या मुस्लिम अपने धर्म के प्रति कट्टर नहीं होते? आपने जैसे वोटों की बात करी, तो ये बताइए, तो क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी क्या मुस्लिमों को साधती नहीं है, मुस्लिमों का वोट नहीं चाहती? नहीं नहीं, बिल्कुल चाहते हैं। जो राष्ट्र की बात करते हैं, जो राष्ट्रहित की बात करते हैं मुस्लिम, वो हमारे लिए प्रिय हैं। हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। आज मोदी जी पूरे देश के अंदर नहीं, वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। उनको पूरा वर्ल्ड चाहता है, पूरा वर्ल्ड आज भारतवर्ष के सामने नतमस्तक होता है, उनके सामने उनको गले लगाता है। क्या कोई आज से पहले ऐसा देश का प्रधानमंत्री रहा है? अमेरिका जैसे कंट्री ने, फ्रांस जैसे कंट्री ने, इंग्लैंड जैसे कंट्री ने कभी हमारे देश के नेता को, राष्ट्रीय नेता को गले लगाया हो? सब हमको अपने से नीचे मानते थे। इस अयोध्या की सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दमखम लगा दिया, उसी अयोध्या की सीट में उनकी हार हुई, वो भी बहुत बड़ी शिकस्त हुई। तो क्या आप किस तरह से उसको देखते हैं? नहीं नहीं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। राजनीति में हार और जीत लगी रहती है, इसको हम कोई विशेष नज़रिए से नहीं देखते। नहीं, वो तो पूरी राम की नगरी, पूरा राम का मुद्दा लेकर के चला जा रहा था, तो फिर उस पर इतना बड़ी हार जो मिली है, अब वहाँ अयोध्या वासियों ने ही उनको हरा दिया। तो नहीं नहीं, ऐसा मेरा मानना नहीं है। हार और जीत एक राजनीति के पार्ट ऑफ
वर्क है। सीटें अब विपक्ष की आप समझ लीजिए, अगर वो जीत जाते तो बेईमानी हुई है। आप देखते हैं कहीं भी अगर जहां बीजेपी जीत जाती है सीट, वहां बेईमानियां बताते हैं, जहां दूसरा विपक्ष जीत जाता है तो वहां कोई आवाज़ नहीं उठाता। तो ये तो राजनीति है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, तो जिस तरह से कैलाश नाथ सिंगल जी हमारे साथ हैं, उन्होंने अपना पक्ष पूरी तरह से रखा और जिस तरह से उन्होंने सारी बातों को बेबाकी से किया, अब देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत दर्ज करती है। कैमरा पर्सन शुभांकर के साथ मैं मोनिका, एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, लखनऊ।